दोस्तों अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि इस स्लैब का आप लोग बीबीएस निकाल लेते हैं जिसमें प्रत्येक सरिये की लंबाई अलग अलग रहेगी, यानी इसमें सरिया जो डला है कॉर्ड के फॉर्म में डला है। आप देख रहे होंगे हर सरिये की लंबाई अलग अलग मिलेगी, तो आप लोग बीबीएस निकाल लेते हैं इसका। भाई कितने लोग इस स्लैब का बीबीएस निकाल लेते हैं तो कमेंट में बताओ, कमेंट में फार्मूला शेयर करो। बाकी मैं तो आप लोगों को बताने वाला हूँ कंप्लीट इस स्लैब का बीबीएस, ठीक है। तो दोस्तों स्लैब की बीबीएस समझने से पहले हम जानते हैं कि इस स्लैब के लिए हमें ज़रूरत क्या क्या पड़ेगा, मतलब क्या क्या चीज़ें, क्या क्या डाटा ज़रूरत पड़ेगा, तो उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हमारा पॉइंट ऑफ व्यू यही रहेगा, ठीक है। सबसे पहले देखिए स्लैब का मुझे डायामीटर पता होना चाहिए, ठीक है। जो भी स्लैब रहेगी तो उसका एक डायामीटर रहेगा, ठीक है ना। अब इसके बाद दूसरा पॉइंट, स्लैब का रेडियस भी रहेगा, जो डायामीटर रहेगा तो स्लैब का रेडियस भी रहेगा, ठीक है। इसके बाद क्लियर कवर चाहिए। आप जो देख रहे हैं यहाँ पे हमने कवर दिया है 25 mm का, ठीक है। ऐसा ये कवर रहेगा, तो ये कवर। इसके बाद सरिया अगर मुड़ेगा, ठीक है, तो बेंड यानी डेवलपमेंट की आवश्यकता रहेगी, ठीक है। तो भाई अगर डबल मैश रहेगा, ठीक है, तो भाई डेवलपमेंट लेंथ तो देना पड़ेगा, एल तो देना रहेगा, ठीक है। इसके बाद स्पेसिंग, एक सरिये से हम देख रहे हैं एक सरिये से दूसरा सरिया जो डला है उसकी स्पेसिंग गिवन रहती है ड्राइंग में, तो वो दूरी भी हमको पता होना चाहिए। ये सब ड्राइंग में गिवन रहता है, ठीक है ना। अब इसका फार्मूला देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, फार्मूला। फार्मूला क्या है, एल बराबर 2 रूट में आर का वर्ग माइनस वाई का वर्ग। अब इसका क्या होता है, एल बराबर होता है सरिये की लंबाई जो कि हमें निकालनी है, कटिंग लेंथ, और आर क्या है, आर तो रेडियस ही है, वाई क्या है, सेंटर लाइन से दूरी। मतलब हम जो एक लाइन से जब दूसरा का जाएंगे तो सेंटर लाइन की दूरी एक सरिये से दूसरे सरिये की, ठीक है। अब चलते हैं इसकी कैलकुलेशन की ओर। तो देखिए दोस्तों ये कैलकुलेशन शीट की ओर आ चुके हैं, और हमने माना है कि एक स्लैब है जिसका डायमीटर 5 मीटर है, ठीक है। कवर जो है 25 mm का है। अब इसका प्रभावी व्यास बोले तो कवर घटा के जो भी इसका डायामीटर रहेगा वो है ये, ठीक है ना। प्रभावी त्रिज्या कवर घटाने के बाद बोले तो यही है, 4950 का आधा किया तो ये आ गया। स्पेसिंग हमको दिया है एक सरिये से दूसरे की 150 है, ठीक है। कौन सा दूरी, ये वाला। एक सरिये से जब हम दूसरे पे जा रहे हैं, दूसरे से फिर जा रहे हैं, तो ये बढ़ता जाएगा, ठीक है ना, सेंटर से। तो यही है वो दूरी, स्पेसिंग, ठीक है ना। अब देखिए एक आपको चार्ट बना लेना है जिसमें सीरियल नंबर, सेंटर से दूरी, वही बाई, ठीक है, कैलकुलेशन और कटिंग लेंथ, ठीक है। अब इसमें देखिए जो पहला सरिया हम डालते हैं, तो पहला सरिया जब डलेगा, देखो भाई एक्स डायरेक्शन का और वाई डायरेक्शन का, ये हमेशा दो सरिये की कटिंग लेंथ सेम रहेगी, और ये सेंटर से जा रहा है, ठीक है। तो इनका जो है स्पेसिंग वो 0 ही रहेगा, ठीक है ना। तो हमारा ये बार फर्स्ट है, सेंटर से जा रहा है 0। अब कैलकुलेशन फार्मूला हमारा क्या था, ठीक है ना, फार्मूला हमारा ये था भाई, इसी फार्मूले पे हम चलेंगे, 2 × r का वर्ग माइनस बाई का वर्ग, ठीक है। अब देख लीजिए इस फार्मूले को, ठीक है ना। इसके बाद देखिए फार्मूला वही है, 2 × रेडियस का वर्ग है माइनस 0 वर्ग। 0 हमारा सेंटर से जो दूरी है, ठीक है, वही है, तो ये अभी 0 है, इसलिए इसको कैलकुलेशन सॉल्व करेंगे तो 4950 आ गया। जब हम दूसरे सरिये, एक सरिये से दूसरे सरिये पे जाते हैं तो हमारी 150 दूरी अब बढ़ जाएगी, ठीक है ना। अब हम जाएंगे हमारा सेंटर से, अभी हम सेंटर में थे, यहीं पे थे, तो हमारी दूरी तो नहीं था। अब हम इस सरिये से इस पे जा रहे हैं तो 150 बढ़ गया, ठीक है ना। फिर 150 जाएंगे तो फिर बढ़ जाएगा, तो अब बढ़ रही है लंबाई, सेंटर से दूरी बढ़ रही 150। अब 2 हमारा आर सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, परंतु ये हमारी बाई की दूरी हर बार बढ़ती जाएगी। अभी 150 है, ठीक है ना, सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। अब तीसरा बार आएगा तो 300, 150 बढ़ती जा रही, 150 इधर था तो 150 इधर से हो गए 300, ठीक है ना। ऐसा जो वैल्यू इधर है वो हम बाई की वैल्यू इधर भी रखेंगे, वो सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। चौथा बार निकालेंगे, 300 फिर 150 फिर ऐड किया तो 450 हो गए, वो वैल्यू हम इधर भी रखेंगे, आर को कांस्टेंट रखेंगे, सेम रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। इसके बाद 450, अब इसके बाद 150 फिर ऐड किया तो 600, तो 600 इधर भी करेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। भाई ऐसा हम कब तक करेंगे, आखिर कब तक करेंगे इसको, ये हम तब तक करेंगे दोस्तों। देखिए यहाँ हमने 7 तक निकाला, 8 के बाद फिर मैंने डायरेक्ट
बीच में सॉल्व नहीं किया कैलकुलेशन, ठीक है। इसके बाद मैंने 17 तक, 8 के बाद 9 10 17 तक मैं गया तो कितना आया 2400, ठीक है। 150 बढ़ाते गया मैं 2400 तक। अब हमारा ये तो हमारा सेम रहता है, अब यहाँ पे 2400, ठीक है ना, इधर 2400 आ गया, इसको सॉल्व किए तो 1211। अब यहाँ तक भी सेम सही है, ठीक है। अब देखिए अगले स्टेप में खेल होने वाला है। अब देखिए 150 ऐड किया तो 2550 आ गए। अब इसका मतलब समझ रहे हैं आप, 2450 जो हमारी रेडियस थी, इससे बड़ा हमारा लेंथ ए वाला आ गया वाई का, ठीक है ना। वाई की दूरी हमारी यहाँ पे 2550 आ गई। अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे ना तो ये वैल्यू माइनस में से होने लगेगा, मतलब अब हमारी सरिये की लंबाई जो है ख़त्म हो चुकी है भाई, ठीक है। जब ये वैल्यू इसमें से, जब यहाँ तक ये वैल्यू सेम आ रही, पॉजिटिव में आ रही, तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही ये वाई की वैल्यू जो है बड़ा हो जाए आर की वैल्यू से, तब आपको यहीं कैलकुलेशन को ख़त्म कर देना और इसको सॉल्व करेंगे तो यही हमारे लास्ट कटिंग का सरिया रहेगा। मतलब ऐसा हमारा 18 नंबर तक आ गए। हमारा एक्स डायरेक्शन में है, सेम हम अगर वाई डायरेक्शन में निकालेंगे तो ऐसा ही आएगा भाई, ठीक है। तो भाई तरीका यही है, ठीक है। इसको सॉल्व करने का मैंने बहुत आसान शब्दों में आप लोगों को बताया है भाई। बाकी देखो वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना है, ठीक है। और जो भी आपके डाउट है तो आप कमेंट में बता देना। कोई वीडियो अगर चाहिए हो तो वो भी मैं बना दूंगा आप लोगों को। चलिए दोस्तों, मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।